हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वैदिक स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। देखिए इसका नेम है प्रकाश वर्ष, लेकिन ये दूरी की इकाई है क्योंकि प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में कुल दूरी, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसीलिए इसे भी याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 10⁻15 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 10⁻15 मीटर होते हैं। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो अधिवर्ष समय का ही मात्रक है। चंद्रमा समय का मात्रक है, एक चंद्रमास में 28 दिन होते हैं। और प्रकाश वर्ष, तो देखिए प्रकाश वर्ष अभी हम लोग पढ़े, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष की कुल दूरी। पारसेक इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछे तो उसका राइट आंसर पारसेक होगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.08 10⁻16 मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर 3.08 10⁻16 मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक पारसेक में कितने मीटर होता है? 3.08 10⁻16 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बिल्कुल सही है। फिर अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये गलत है क्योंकि उष्मा की इकाई जूल होती है, सेल्सियस तो तापमान की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। कोई कोई ज्योति तीव्रता को टिक आउट करेंगे, पर नहीं, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की मात्रक है और कैंडिला है जो ज्योति तीव्रता की मात्रक है। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स, कैंडिला ज्योति तीव्रता। दाब का मात्रक है पास्कल। देखिए कैंडिला क्वेश्चन में भी आ गया, कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता की। कैंडिला का मात्रक है, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता की। अब देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का ईसाई मात्रक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ईसाई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों की समान बीमीय सूत्र यानी समान डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बल एवं दाब, क्योंकि दोनों ही बहुत डिफरेंट क्वांटिटी है। भार एवं बल एक जैसे होते हैं, आवेग एवं संवेग का फॉर्मूला इक्वल कर सकते हैं। कार्य एवं ऊर्जा दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। फिर बल एवं दाब, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग होता है क्योंकि एक बल है और एक दाब है। दाब बराबर होता है बल बाय क्षेत्रफल। अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, पहला ही ऑप्शन राइट हो गया, वेग। पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए समवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट किए और वेग को v से, और वेग के अनुपात यानी बाय वेग ही करना है तो v, तो बचा क्या? m यानी द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है, उनका त्वरण समान होता है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण है। देखिए बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब देखिए यहाँ पे बल दिया हुआ है और यहाँ पे द्रव्यमान भी दिया हुआ है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास। तो 5 N/m
2 करेंगे तो कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तुओं की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये न्यूटन गति विषय का प्रथम नियम है, जो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विश्राम की अवस्था में है तो वो विश्राम की अवस्था में ही रहना चाहेगी, और गतिशील की अवस्था में तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व, क्योंकि देखिए अश्व है जो पहले विश्राम की अवस्था में था तो वो विश्राम की अवस्था में ही रहना चाहेगा, और एकाएक चलना प्रारंभ किया तो अश्वारोही गिर सकता है, इसका कारण है विश्राम जड़त्व। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। देखिए ये भी होगा न्यूटन का पहला नियम, क्योंकि वो विश्राम की अवस्था में थे और विश्राम की अवस्था में ही रहना चाहते थे। अब बस अचानक चला तो वो गिरे, ये उनका रिएक्शन है, क्योंकि ये विश्राम की अवस्था में रहना चाहते थे पर अब उन्हें गतिशील की अवस्था में लाया गया है। तो ये न्यूटन का पहला नियम है। बल गुणनफल है द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का वजन, ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ये तो गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये राइट ऑप्शन है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि ध्रुव पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार होगा। हम सब जानते हैं कि चंद्रमा पर उसका भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो 600 न्यूटन का 1/6 कितना होगा 100। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 100 न्यूटन। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? देखिए भार का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, m इंटू जी। W इक्वल टू एम इंटू जी होता है। तो भार यहाँ पे दिया हुआ है और गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? भार बाय गुरुत्वीय त्वरण, W बाय जी। तो 29.4 बाय 9.8 अगर हम करते हैं तो लगभग जो क्वांटिटी आता है वो ऑलमोस्ट 3 आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 kg। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। देखिए हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो हम लोग ज्यादा ऊंची छलांग नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ज्यादा ऊंची छलांग जैसे ही लगाते हैं तो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है अपने गुरुत्वाकर्षण बल से। लेकिन चंद्रमा पर यह बल बहुत ही कम है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है वह टॉर्क है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। देखिए आयतन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि टेम्परेचर को हम घटा रहे हैं, तो जल को जब टेम्परेचर घटाते हैं तो वो ठोस अवस्था से मतलब लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में जाने लगती है, और जल जब बर्फ में बदलता है तो वो फैलता है, मतलब पानी जमने पर फैल जाता है, इसलिए आयतन बढ़ेगा। ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, क्योंकि देखिए एक बीकर में बर्फ जो तैर रही है उसका भी कुछ निश्चित द्रव्यमान और उसका वॉल्यूम है, आयतन है, तो वही बर्फ पानी में बदल रही है, मतलब बर्फ ही अब पानी में बदल रहा है, तो मास तो चेंज हो नहीं रहा है, वॉल्यूम भी नहीं, तो इसलिए तल भी उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है,
क्योंकि क्योंकि बर्फ में सरक की अपेक्षा घर्षण कम होती है। तो देखिए बर्फ में घर्षण कम है तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, इसलिए उस पे हम लोग फिसल जाते हैं। वहां पे घर्षण कम है तो हम लोग फिसल जाएंगे, लेकिन सड़क पे आराम से चल सकते हैं क्योंकि वहां पे अपोजिंग फोर्स है जो हमें फिसलने नहीं देगा और हम लोग आराम से चल पाएंगे। बर्फ चिकना है और चिकनी सतह पर घर्षण बहुत कम होती है, इसीलिए हम लोग चल नहीं पाएंगे ढंग से। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, देखिए एक जहाज है जो नदी में चल रहा था, अब ये जहाज समुद्र में आ गया, तब जहाज थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यानी अपने तल से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि समुद्र में पानी का घनत्व ज्यादा होता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पानी से अधिक है लोहे का घनत्व, तो पानी में डूब जाएगा, लेकिन पारे से उसका घनत्व कम है, इसीलिए वो तैरती है। Okay friends, thank you. If you like my video, then please like, subscribe and comment.